हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो बच्चों, आज है क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट दिन क्योंकि इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। हाँ बच्चों, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, बने रहिए। इस चैप्टर मतलब चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र एवं आवेश का ये लास्ट टॉपिक है। और वो लास्ट टॉपिक है क्या, जो आप पढ़ रहे थे इससे पिछले वाले क्लास में, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग आप एक विमा वाली आकृति मतलब एक अनंत लंबाई के चालक तार पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। दूसरा अनुप्रयोग क्या था गॉस प्रमेय का, एक अनंत समतल चादर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी माफ कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। आज पढ़ रहे हैं हम 3D के लिए, तीन विमा वाली आकृति, मतलब आपके पास एक गोला होगा, गोलीय चालक होगा या कवच बोल लो, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और कौन से नियम का यूज करके, गॉस के प्रमेय का, गॉस के नियम का यूज करके। तो बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, आज इस टॉपिक के लास्ट में मैं इसका ग्राफ भी बताऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा देख के। मतलब पूरे डेरिवेशन में जो आप सीखोगे, बस इतने छोटू से ग्राफ में वो सब सीख जाओगे बच्चों। तो बने रहिए और देखिए देखिए, हम मानते हैं कि एक गोलीय चालक है और ये गोलीय चालक समान रूप से क्या है बच्चों, धनावेशित है, समान रूप से आवेशित है। अब जब ये समान रूप से आवेशित है तो ये कौन सा पृष्ठ होगा, और अगर ये बंद पृष्ठ है तो कौन सा पृष्ठ होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। इसका जो त्रिज्या है बच्चों वो क्या होगा, कैपिटल आर। अब इस टॉपिक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब इसमें आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो सिर्फ एक कंडीशन में नहीं निकालोगे, वो निकालोगे आप तीन कंडीशन में। देखिए कैसे। हम मानते हैं कि यहां से इस गोलीय चालक के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु क्या है, पी है। पहले इस बिंदु पी पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम ये मान लेंगे कि ये जो बिंदु पी है इस गोलीय चालक के किसी सतह मतलब गोलीय चालक के ऊपर आ जाएगा बिंदु पी, तब के केस में विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तीसरा केस ये होगा कि जब बिंदु पी कहाँ आ जाएगा, इस गोलीय चालक के अंदर। ध्यान से समझिए, यह है गोलीय चालक। पहला कब हम निकाल रहे हैं कि गोलीय चालक के सतह से जब बाहर हो, तब के केस में पहला विद्युत क्षेत्र। फिर यह बिंदु पी कहाँ आ जाएगा, इसी गोलीय चालक के ऊपर किसी बिंदु पे, मान लो यहाँ पे मान लो, तब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ रहा है। और तीसरा केस निकालेंगे कि ये बिंदु पी ये अंदर सतह के अंदर आ जाए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसको समझने से पहले ये समझिए कि वो तीन केस है, तो तीनों केस का स्पेशलाइजेशन क्या है। मैंने क्या बोला पहला, कि यदि बिंदु P कहाँ हो, बिंदु P गोलीय चालक के सतह से, या बिंदु P चालक के सतह से कहाँ हो बच्चों, सतह से बाहर हो। तो देखिए, जब ये बिंदु P सतह से बाहर है तो स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन है, स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। ध्यान दीजिए, जब बाहर है तो स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। तो हम लिखेंगे इस केस के लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दूसरा केस समझिए कि यदि बिंदु P चालक के सतह पर हो, ठीक है, बिंदु P चालक के सतह पे हो, मतलब ये बिंदु P कहाँ आ जाए, उठ के यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आएगा तो ये R दूरी कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। मतलब इस केस में लिखेंगे कि स्मॉल r कैपिटल R के
बराबर होगा। और तीसरा केस क्या होगा बच्चों, यदि बिंदु P बिंदु P चालक के अंदर स्थित हो, तब के केस में क्या आएगा देखिए, P पहले यहां था तो R बड़ा था कैपिटल R से, P जब यहां आ गया तो R और R ये कैपिटल R बराबर हो गए। अब जब P अंदर आ जाएगा तो R और स्मॉल r का क्या रिलेशन होगा, स्मॉल r छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। क्वेश्चन में देखिए, जब बोर्ड पेपर का क्वेश्चन आता है, चाहे किसी भी सेट का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पहला केस दे देगा, पहले क्वेश्चन लिखेगा कि एक समान आवेशित पतले गोलीय चालक के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और निम्न स्थिति में ये 3 स्थिति दे देगा। 3 स्थिति में पहला स्थिति ये देगा बस, यदि बिंदु P चालक के बाहर, सतह के बाहर हो, ये नहीं लिखेगा, या ये लिख देगा या क्या लिख सकता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यदि बिंदु P चालक के सतह के बाहर हो, ये ना लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो, सिर्फ इतना। तो ये कंडीशन याद रखिए कि जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, मतलब बिंदु P चालक के बाहर है। जब स्मॉल r कैपिटल R आपस में बराबर हैं, मतलब बिंदु P उस चालक के सतह पे है। और जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है तो ये बिंदु P चालक के अंदर है। तो ये आप क्लियर रखिएगा। पहले आप ये लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूँ, है ना, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो गया, ओके। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। चलिए देखिए, मैंने ये एक गोलीय चालक तो बनाया है। अब ये बात बताओ कि मैंने अगर यहाँ पे बिंदु P यदि ले लिया है, तो इस बिंदु P को आधार मानते हुए क्या एक और गोलीय चालक नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि इसका स्मॉल r त्रिज्या ही ना है, तो त्रिज्या को आधार मानते हुए मैंने एक गोलीय कवच और मान लिया। चलिए, सबसे पहले चूंकि आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि गॉस के प्रमेय का यूज करना है, गॉस के प्रमेय का यूज करते हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? फ्लक्स। और फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होता है बच्चों? वही बात आएगी, टोटल इंटीग्रल ई डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट किस में टूटेगा? कॉस थीटा में। तो क्या आ जाएगा? ई ds कॉस थीटा। अब यहाँ पे मान लो कि ये बिंदु P पे एक अल्प क्षेत्र है, ये बिंदु P में यहाँ लिख लेता हूँ, अल्प क्षेत्र है जिसका दिशा इधर ds और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं भी इधर जा रही हैं, तो E भी इधर। तो रीजन क्या निकला कि E पैरेलल ds, E समानांतर ds। तो थीटा कितना बच्चों? 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री। तो यहाँ कॉस थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। ये सब पहले आप पढ़ चुके हो, गॉस के प्रमेय में पढ़ चुके हो, ठीक है। जब गॉस के नियम से कूलाम के नियम की भी उत्पत्ति करते थे तो वहां भी पढ़े थे। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? टोटल इंटीग्रल ई ds फाई ई। ये है फ्लक्स का मान, ठीक। अच्छा, 1 मिनट, ये फ्लक्स का मान तो निकला है, लेकिन इसमें एक और चीज़ किया जा सकता है कि नहीं? ध्यान दीजिए, यहाँ रीजन दे दीजिए, जो नए बच्चे होंगे उनको हेल्प हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 बचा कितना? इतना। ध्यान दीजिए, d के साथ एडिशनल फंक्शन क्या है? s। तो e कांस्टेंट होके क्या निकल जाएगा? बाहर। तो फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? e बाहर, टोटल इंटीग्रल ds। अब यहाँ पे टोटल इंटीग्रल ds क्या है? ds क्या है? अल्प क्षेत्र। किसका? गोले का। तो टोटल इंटीग्रल ds क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल। सब पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। गोले का क्षेत्रफल
जो कि कितना होता है टोटल इंटीग्रल ds इक्वल टू 4πr²। मतलब वैल्यू कितना आ गया इतने का 4πr²। इसको एक अगर आप दोगे तो लिखोगे तब समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या आएगा फाई ई का मान, ध्यान दीजिए ई को तो ई लिखूंगा मैं, और टोटल इंटीग्रल ds का मान कितना आया है 4πr²। ठीक, ये दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। चूंकि ये क्या है गॉस का प्रमेय है तो क्या लिखोगे तब गॉस के प्रमेय से, अरे भाई फाई ई का वैल्यू जो आया है ई इंटू 4πr² किसके लिए है, इसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए। तो जब आपके पास फ्लक्स का वैल्यू मिल गया तो आप गॉस का प्रमेय लगा दो, क्योंकि ये क्या है गॉस का एप्लीकेशन है, गॉस का अनुप्रयोग है। और वो कितना होता है गॉस का प्रमेय फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। तो आप लिखोगे क्या, ये मैं मिटाता हूँ थोड़ा, cos फाई इक्वल cos 0 इक्वल टू 1 ताकि लिखने में सुविधा हो मुझे। ठीक बात, आप लिख लेना उसके बगल में। देखिए समीकरण नंबर 2 भी फाई ई का मान है, समीकरण नंबर 3 भी फाई ई का मान है। तो क्या मैं 2 और 3 को इक्वल नहीं कर सकता? तो लिखोगे तब समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा, देखो e इंटू 4πr² और इक्वल टू में क्या आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू कितनी हुई बच्चों 1/4πε0 q अपॉन r²। देखो दिमाग लगाओ, मुझे ये बताओ कि ये कौन सा कंडीशन है कि जब बिंदु P सतह के बाहर हो कि सतह पे हो या सतह के अंदर हो, बताइए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आप देखिए, देखिए ध्यान से। ये बिंदु P क्या है, ये सतह है, एक्चुअल जो गोला है ये है ना गोलीय कवच, तो एक्चुअल गोलीय कवच तो ये है, इसके बाहर है ये बिंदु P। तो ये जो कंडीशन निकला है कौन से कंडीशन के लिए निकला है, ये निकला है जब बिंदु P चालक के बाहर स्थित हो। ठीक है, जब बिंदु क्या P क्या हो चालक के बाहर स्थित हो। इस कंडीशन में क्या लिखते थे, R और कैपिटल R के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ध्यान दो। P बाहर मतलब कैपिटल R बड़ा है किससे, स्मॉल r से, तो कैपिटल R इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। दूसरा कंडीशन क्या लगाओगे, जब बिंदु P इस सतह पे हो, जब बिंदु P चालक या गोलीय चालक के कहाँ हो, सतह पर हो, तब क्या निकलेगा, जब सतह पे हो तो क्या लिखते हैं R बराबर कैपिटल R। मतलब देखिए ये बिंदु कहाँ गया, यहाँ, तो स्मॉल r भी इतना कैपिटल R भी इतना, मतलब कैपिटल R स्मॉल r आपस में क्या है बराबर है। तो फिर से जब निकालोगे विद्युत क्षेत्र तो कितना आएगा 1/4πε0, यही फॉर्मूला रहेगा, चेंज क्या होगा बस 1/4πε0, चेंज क्या होगा Q तो Q रहेगा, लेकिन जो नीचे में स्मॉल r है वो अब किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R आपस में क्या है बराबर हैं, तो कैपिटल R स्क्वायर। ये आ गया कब, दूसरे कंडीशन के लिए। तीसरा कंडीशन मुझे सबसे खूबसूरत लगता है और सबसे यूनिक भी, मजा आता है समझने में, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसके अंदर। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि बिंदु P कहाँ आ जाए, बाहर हो गया, सतह पे भी हो गया, अब सतह के अंदर, यदि बिंदु P चालक के, राइटिंग पे भाई मत जाना, बहुत खतरनाक राइटिंग है मेरा,
चालक के अंदर स्थित हो। भावनाओं पे जाओ बच्चों, राइटिंग पे ना जाओ। तो जब चालक के अंदर स्थित है बिंदु P, तो R का वैल्यू क्या हो गया? छोटा हो गया कैपिटल R से। R का वैल्यू क्या हो गया? छोटा हो गया किससे? कैपिटल R से। अब ध्यान दीजिए कि जब छोटा हो गया कैपिटल R से, समझिए बात को, ये है, ध्यान दीजिए, गोलीय चालक, ये गोलीय चालक पहले बाहर था, फिर सतह पे, फिर इसके अंदर। और ये चालक अंदर से कैसा है? खोखला, हॉलो है, पूरा खोखला। मतलब ये रूम है, समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बीच में रख देता हूँ चार्ज को, सॉरी यहाँ पे निकालता हूँ मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पे Q का मान कितना होगा? गोलीय चालक अगर खोखला है तो खोखले चालक के बीच में Q कितना होगा? Q, ध्यान देंगे, Q का मान कितना होगा? 0। और जब Q का मान 0 होगा तब समीकरण, ये 2 3 ये 4, तब समीकरण 4 से क्या लिखोगे आप? तब समीकरण 4 से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। Q की जगह क्या रखोगे? 0 अपॉन में R²। तो E का मान भी कितना आ जाएगा? 0। यही तो है सबसे मजेदार बात, कि जब बिंदु P चालक के अंदर है, तो चालक के अंदर मतलब चालक कैसा है पहले आपको समझना है? खोखला। और खोखले चालक के अंदर Q का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो खोखला है। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक कार में बैठे हो, तो कार के पूरे विंडो को, जो ग्लास होता है मिरर, उसको आप पूरा बंद कर लो, और ऊपर अगर थोड़ा सा भी, छोटा सा भी करंट का अगर झटका आता है तो वो आपको नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल नहीं करना है आपको, बस ऐसा समझा रहे हैं, ठीक है? नहीं होगा, एक्चुअल में नहीं होगा। लेकिन अगर ग्लास नीचे है, विंडो जो आपके विंडो होते हैं या फिर गाड़ी के दरवाजे होते हैं, उसका ग्लास अगर थोड़ा सा भी नीचे है, और अगर कोई तार वार नीचे उसके ऊपर आ गया कार पे, तो आपको करंट लगने का डर रहता है। तो वही है, खोखले चालक के अंदर Q का मान 0 होगा, और Q 0 है तो Q यहाँ 0 रख दोगे तो E का मान भी कितना आ जाएगा? 0। तो यही ये 3 कंडीशन है, जब बिंदु P सतह के बाहर हो, जब बिंदु P सतह पे हो, और जब बिंदु P कहाँ हो? सतह के अंदर। आप इसको नोट करिए। आज का टॉपिक खत्म करने से पहले इसका ग्राफ समझाएंगे आपको, क्योंकि इसका ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है, और इवनली अगर एग्जाम में ना पूछे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आगे नीट और जेई के जो क्वेश्चन आते हैं, उस ग्राफ से आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये जो चीज़ हमने पूरा पढ़ा है, आप इसको ग्राफ में ही पूरा क्लियर कर पाओगे। कैसे? पहले आप नोट करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, गुप्ता ट्यूटोरियल इज द बेस्ट। चलो मजाक कर रहे थे, बेस्ट हैं, बनेंगे एक दिन। देखिए ध्यान से, अब इसका ग्राफ देखिए थोड़ा। ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्राफ इसका बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 अक्ष लेना होगा, ये x और ये y। अब इस पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, मतलब ये क्या होगा? E मतलब विद्युत क्षेत्र। मैं लिख लेता हूँ, क्या है ये? विद्युत क्षेत्र है। तो ये क्या होगा? R, जो R दूरी था, स्मॉल r, ठीक है? ये क्या है? R मतलब दूरी, जो बिंदु P की दूरी थी। देखिए इसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड करेंगे। एक पार्ट ये होगा जहाँ पे E का मान कितना होगा? 0। E का मान 0 कब था? याद रखिए, जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब जब बिंदु P सतह के कहाँ हो? अंदर हो। ये एक पॉइंट है। यहाँ पे E का मान कितना था बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। मतलब ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला, ये R बराबर है कैपिटल R के, मतलब स्मॉल r, ठीक है, बराबर है कैपिटल R के। उसके बाद देखिए ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन, और ये है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन इस पे क्या बनेगा, ये मतलब E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। मतलब डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, और कि E व्युत क्रमानुपाती है किसके, स्मॉल r स्क्वायर के। देखिए ध्यान से, आप हैं अभी कहाँ पे, इस बिंदु पे, मतलब ये क्या है, खोखले चालक के अंदर हैं आप। खोखले चालक के अंदर मतलब r छोटा है कैपिटल R से। अच्छा ये कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला, ये होगा जब r बड़ा है कैपिटल R से। देखिए अब अभी आप कहाँ हैं, मान लीजिए ये सतह और ये बाहर का, ये बिंदु P, मतलब ये स्मॉल r और ये कैपिटल R, जो डायग्राम बनाया था मैंने। पहला कंडीशन ये है, ये वाला, जब आप कहाँ हैं, गोलीय चालक के अंदर, खोखला, तो E0। फिर आप धीरे 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 कहाँ बढ़े, यहाँ, तो कहाँ पहुँचे, सतह पे। धीरे 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 आगे बढ़े तो कहाँ पहुँचे, सतह पे। सतह का मान क्या है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ के लिए। इससे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, मतलब सतह से बाहर बढ़ने पे क्या आएगा, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r जो है वो बड़ा होते जा रहा है बाहर जाने से कैपिटल R के, तो वो कंडीशन। और इस कंडीशन के लिए क्या आया था, 1/4πε0 Q अपन कैपिटल R स्क्वायर। मतलब पूरे ग्राफ में पूरा डेरिवेशन खत्म। तो ये आप क्लियर करके रखिए। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो लंबा होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका चैप्टर 1 जो विद्युत क्षेत्र एवं आवेश या विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो था, आज ये खत्म होता है। अलग से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें उसमें इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो सभी स्टेट बोर्ड, चाहे वो छत्तीसगढ़, MP, हरियाणा, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट के लिए हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे उनके लिए वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो वो आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा बहुत। बाकी चैप्टर 1 आज ये ख़त्म होता है, आगे चैप्टर 2 बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिए, ठीक है। और आज आपको बोल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर देखिए, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता था, टाइम फालतू जाएगा। मैं आज लास्ट में बोल रहा हूँ कि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा तो बच्चों ठोक के लाइक करो, और लाइक करने के बाद कमेंट भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, पूरे दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।